नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटने का किया आग्रह। कहा, सरकार करेगी उनकी समस्याओं का समाधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, घुसपैठ और भ्रष्टाचार भाजपा को बर्दाश्त नहीं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का आ गया है वक्त। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएगी झारखंड। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ईसीएल की राजमहल परियोजना की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेगी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना उचित नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर आज राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। चतरा जिले के इटखोरी हाई स्कूल मैदान से भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन सरकार ने भारत की स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रथाओं के साथ खिलवाड़ किया है। झारखंड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था, बहनों भाइयों, वह समय इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे बाबूलाल जी मरांडी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों नेताओं के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। रक्षा मंत्री ने गढ़वा जिले के नगर उंटारी स्थित वंशीधर नगर के गोसाई बाग स्थित मैदान में भी एक जनसभा को संबोधित किया। पलामू प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ भाजपा को बर्दाश्त नहीं है। इधर गिरिडीह जिले के अंटा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से जनता त्रस्त है और लोग बदलाव के लिए भाजपा की ओर देख रहे हैं। सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादे किए गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो राज्य के अंदर जो अराजक स्थिति बनी हुई है राज्य सरकार के द्वारा, लोगों को ठगने और चलने का काम किया जा रहा है। अब निर्णय करेंगे कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव में इस सरकार को बदल कर रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आपसे यही आग्रह करते हुए एक एक वोट और एक एक तैयारी कीजिए कि हेमंत सोरेन को उखाड़कर भाजपा की सरकार बनाना है। इस बीच झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने भाजपा पर पलटवार किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार अपनी विफलता का ठीकरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फोड़ रही है। घुसपैठियों की बात है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं ना, वो दूसरे कंट्री से अपने कंट्री को बचाते हैं और वहाँ घुसपैठ को रोकते हैं। ये जिम्मेदारी तो केंद्र की है, तो वो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य पर क्यों थोप रहे हैं। झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। श्री चौहान ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र इस महीने के अंत में जारी किया जाएगा। हमारी तैयारियां जारी हैं। परिवर्तन यात्राओं के साथ साथ हम चुनाव के अभियान की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। चुनाव अभियान समिति के
हमारे संयोजक विद्युत वरण महतो और प्रबंध समिति का काम पूर्व सांसद सुनील सिंह जी देखेंगे। हम बाकायदा कैलेंडर प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने, जो घोषणा करेंगे किस महीने में कौन सी घोषणा पूरी करेंगे। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले चरण में कार्यकर्ताओं की राय ली जा चुकी है, बाकी विचार विमर्श जारी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हमारी चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी और हम फैसले प्रारंभ कर देंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू सहित करीब 1 दर्जन अधिकारी होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि न्यायाधीश आनंद सेन और अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने आज इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मोदी सरकार ने अपने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने मध्यम वर्ग, संरचनाओं, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। नरेंद्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जिससे करोड़ों करदाताओं को फायदा हो रहा है। मोदी सरकार ने 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत 50% पेंशन देने का आश्वासन दिया है। सेनानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को और लाभकारी बनाया गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3,50,000 घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए, जिससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ गई है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से दोगुनी कर 20 लाख रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज साहिबगंज जिले के मडरो प्रखंड स्थित जीवाश्म पार्क में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने राजमहल में ECL परियोजना के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोटा अनाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने का असर बोकारो जिले में दिखाई पड़ रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री श्री मोदी से प्रेरणा लेकर बोकारो जिला के जरीडीह प्रखंड स्थित डेहराडीह गांव में एक किसान ने 5 एकड़ भूमि में बाजरा की खेती की है। उम्मीद से ज्यादा अच्छी फसल को देखकर अन्य किसान भी श्री अन्न की खेती करने का मन बना रहे हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा छोड़ समाज की मुख्य धारा में लौटने का किया आग्रह, कहा सरकार करेगी उनकी समस्याओं का समाधान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा घुसपैठ और भ्रष्टाचार भाजपा को बर्दाश्त नहीं, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का आ गया है वक्त। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएगी झारखंड। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ECL की राजमहल परियोजना की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हुए शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।